Oh halala bashira la rabani khora bandara bassa. Shikhari ndara makhori bashikira la rabassa. Thank you Jesus, hallelujah. Lord Father rabashe. धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद भरोस की आत्मा से, के सामर्थ से। और इखारा बाबा खोर बशा ओ शीरा लरबारी खोरी दरबसी खीरा दरबारी खोर बसे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, उसका सामर्थ आपको छू रहा है, उसका आत्मा आपको छू रहा है, भर रहा है अपने अभिषेक से, भर रहा है अपनी सामर्थ से। हालेलुया। और बशारी तरबसा। धन्यवाद यीशु। जाने जिसमें और रूह में तू बस जा। शैतान गिरने जा रहा है यीशु के नाम में।
यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू मेरे जीवन को छू सारे बोले यीशु छू मेरे जीवन को छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू दिलों जा से पुकारूं तुझे पाकरू की रजा दे मुझे दिलों जा से पुकारूं तुझे पाकरू की रजा दे मुझे फिर से दिलों जा से पुकारूं तुझे पाकरू की रजा दे मुझे दिलों जा से पुकारूं तुझे पाकरू की रजा दे मुझे मुझ में आए तेरे रंगरू मुझ में आए तेरे रंगरू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू मेरे जीवन को छू यीशु छू मेरे जीवन को छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से छूने से छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से छूने से छूने से बीमार शिफा पाते हैं बीमार शिफा पाते हैं बंद रास्ते खुल जाते हैं बंद रास्ते खुल जाते हैं यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से छू उसके छूने से छूने से तेरे छूने से छूने से हालेलुया 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 तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से छूने से छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से छूने से छूने से बीमार शिफा पाते हैं बीमार शिफा पाते हैं बंद रास्ते खुल जाते हैं रास्ते खुल जाते हैं यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से Jesus' name, Father, I pray, Father, Lord. I pray, Father, in the name of Yeshua. तेरे छूने से छूने से यीशु के नाम। हालेलुया हालेलुया अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया 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 तेरे छूने से 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 छूने से छूने से
हालेलुया, 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 हालेलुया। तालियां बजा के प्रभु की स्तुति करो। थैंक यू जीसस। अपने स्थानों पर बैठे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। May God bless you. Hallelujah. Praise the Lord, sir. May God bless you. आपको मेरी आवाज से, मेरी आंखों से लग रहा होगा मैं कम सोया और फिर भी लेट आया हूं। Hallelujah. In Jesus name. मैं नींद में कुछ बोल दूं तो बुरा मत मानना, कॉम्प्लीमेंट समझ के ले लेना, यीशु के नाम से। हालेलुया। बाबा रे बाबा। पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर के पास जितने लोग आए उसने सबों को आशीष दे, सबों को चंगा किया, ऐसा लिखा है पवित्र शास्त्र में। एक वचन लिखा है जिसने मुझे बड़ी सामर्थ और बल दिया। इससे पहले कि मैं आज के इस सरमन को शुरू करूं, इस वचन को सुनिएगा। पवित्र शास्त्र कहता है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। हालेलुया। बोलो, मैं किसी भी ऐसी परीक्षा में, ऐसी समस्या में नहीं पड़ूंगा जो मेरे सहने से बाहर हो। आमीन। फिर भी कई लोग परीक्षा में गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, वरन जब परीक्षाएं आती हैं, वरन जब समस्याएं आती हैं, तो पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर कहता है तो मैं निकास भी करता हूं। हालेलुया। जब समस्या आती है, शैतान आपके सामने समस्याएं पैदा करता है, कोई शक नहीं है। आपके सामने बहुत सारी मुश्किलें पैदा करता है, चाहे बीमारी के रूप में हो, दुनिया के क्लेश के रूप में हो, निर्धनता के रूप में हो, बुराई के रूप में हो, आपकी नाम धराई के रूप में, दुनिया की किसी भी चीज के रूप में क्यों ना हो, आपके सामने ये समस्याएं आती रहती है। इस दुनिया का चलन है। लेकिन शैतान जो योजना, जो युक्ति बना के समस्या पैदा करता है, उससे पहले परमेश्वर हमारे लिए योजना बना चुका होता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की युक्तियों को, योजनाओं को शैतान नहीं जानता कंप्लीटली, लेकिन शैतान की बातों को परमेश्वर कंप्लीटली जानता है। इसे उस परमेश्वर को, हमारे परमेश्वर को सर्वज्ञानी परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। और शैतान का ज्ञान अधूरा है हमेशा। उसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की युक्ति बनाई, लेकिन उसे नहीं पता ये युक्ति का पाठ परमेश्वर ने स्वर्ग में तैयार किया। और जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ के मर गया तो शैतान ने कहा मजा आ गया। यीशु ने कहा मजा तुझे नहीं, मजा अब आया। परमेश्वर ने कहा क्योंकि मेरा पुत्र मानव जाति के पाप के लिए बलि हो गया और ये उसके जीवन का एक हिस्सा है। शैतान ने कहा कि पिक्चर दी एंड हो गई। परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं हुआ, अभी अब तो शुरुआत उद्धार की हुई है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी समस्याओं से, आपकी बुराई से अपनी भलाई को पैदा करता है। मालूम आपको, प्रभु के दास ने कहा मुझे जो दुख हुआ भला हुआ। कितने लोग अपनी समस्याओं के लिए भला कह सकते हैं? बड़ा मुश्किल पड़ता है, बड़ा कठिन है ये शब्द कहना कि प्रभु मुझे जो दुख हुआ भला हुआ। फिर कहता है ताकि मैं तेरी विधियों को सीख जाऊं, ताकि मैं तेरे नियमों को सीख जाऊं, ताकि मैं तेरे हृदय की, तेरी आत्मा की बातों को समझ सकूं, पकड़ सकूं। पवित्र शास्त्र कहता है जितने लोग प्रभु के अभिषिक्त हुए वो हमेशा कष्टों से गुजर के आए। क्यों? लिखा है दुख रूपी अग्नि में, भट्टी में डालकर परमेश्वर ने उन्हें ताया। ये क्लेश आने वाले दिनों में आपके लिए एक चिरस्थायी महिमा को उत्पन्न करेंगे। पवित्र शास्त्र कहता तुम्हारा पल भर का हल्का सा क्लेश आने वाले दिनों में एक बड़ी महिमा को उत्पन्न करेगा। आज पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। आपकी समस्याओं, आपके क्लेशों के ऊपर परमेश्वर की योजनाएं स्थापित हैं। हालेलुया। आपकी समस्याओं के ऊपर परमेश्वर की योजनाएं स्थापित हैं। शैतान युक्ति गढ़ता है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ऑलरेडी भली योजनाएं बना चुका है। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है जो कल्पनाएं मैंने तेरे लिए करी, परमेश्वर कहता है वो तेरी हानि की नहीं परंतु तेरे कुशल ही की हैं, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा।
उसके वर्ड को रिसीव करो। शायद आपके सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिन पर आप पार नहीं पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर उन पर दृष्टि गड़ाए है। आप अड़े और खड़े रहो, आपको गिरने नहीं देना, आपको झुकने नहीं देना। अंतिम क्षण तक अपने कदमों को स्थिर रखो, परमेश्वर अपने समय में आपको सहारा देगा। उसके दूत हमारे लिए हैं, उसके स्वर्गदूत हमारे लिए हैं। आप ऐसे दुनिया में नहीं चल सकते। कम से कम एक मसीह व्यक्ति तो इस दुनिया में नहीं जी सकता बिना परमेश्वर की सहायता के, वो नहीं जी सकता। हालेलुया। क्योंकि आप जब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो तो शैतान से खुल्लम खुल्ला पंगा मोल लेते हो, तो आपकी मदद कहां से आएगी? परमेश्वर भी जानता है, बेटा तू मेरे लिए खड़ा है तो मैं तेरे लिए खड़ा हूं। जीसस नेम। तो परमेश्वर की योजनाएं हैं, आज उन योजनाओं पर चलेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आप चिंता करना बंद करें, डरना बंद करें। परमेश्वर सब कुछ जानता है और शैतान कुछ कुछ जानता है। हालेलुया। मेरी जिंदगी की कहानी का राइटर शैतान नहीं, मेरा यीशु मसीह है। बहुत लोग सोचते हैं आपकी जिंदगी का राइटर शैतान है। पवित्र शास्त्र कहता है विधियों का वो लेख जो तुम्हारे विरोध में लिखा गया, वो किसने लिख दिया? शैतान ने लिख दिया। विधियों का वो लेख जो तुम्हारे विरोध में शैतान ने लिख दिया। पवित्र शास्त्र कहता है वो परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम पर से हटा और मिटा दिया गया। शैतान जो लिखता है उसे लिखने दीजिए। अंतिम निर्णय परमेश्वर की ओर से आता है, विशेषकर आपकी और हमारी जिंदगी का। उस पर भरोसा रखिए, धैर्य के साथ चलते रहिए। आइए एक वचन पढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा प्रचार करूंगा, और क्योंकि आज आपने बहुत इंतजार। इफिसियों उसका 6 अध्याय और 17 आयत। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 17। हाँ, इफिसियों, मैं गलत तो नहीं हूं? 6 अध्याय 17 आयत पक्का? कुछ गड़बड़ हो गया मुझसे आई थिंक। नहीं, 5 अध्याय 17 आयत। देखो चश्मा लेकर दिखा मुझे। इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 17 पद। जी। इस कारण निर्बुद्धि ना हो। वो कहता है इस कारण निर्बुद्धि ना हो, बौखलाओ मत, पर ध्यान से समझो, चिंता मत करो, एग्रेसिव मत हो, हाँ, जल्दी उतावली में डिसीजन मत लो, इधर उधर मत भागो। जल्दी से अपना निर्णय मत लो, अपनी बुद्धि से मत चलो। वो कह रहा है इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो, पर ध्यान से समझो। रुक जाओ, ठहर जाओ। कभी कभी जब हम रास्ता भटकते हैं, जब हाईवे पे जाते कहीं आपको निकलना होता है तो 2 रास्ते होते हैं। आपको पता नहीं होता किधर जाना है, और कोई बगल में आता है चल निकल इस रास्ते पे, है ना। जैसा हमारे साथ हुआ था अभी रामपुर से आते हुए, और हम भटक गए। 2 रास्तों के चल चल यही है सही रास्ता। कभी कभी आपको बताऊं नेविगेशन में भटका देता है। अगर आप यात्रा करते हैं कार से, बहुत भटकाता है, सच बता रहा हूं मैं आपको। और ऐसी जगह फंसा देता ले जाके, वहां से निकलना मुश्किल होता है, नेविगेशन। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं भटकाता। पवित्र शास्त्र में लिखा है वचन, और हम गीत गाते हैं, वो तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। उसका भटकना बंद हो जाएगा। प्रभु ने कहा यहूदा और इजराइल के बारे में, तू भटकने वाली जाति है। फिर कहता मैं तेरी भटकने की आदत को छुड़ाऊंगा। वो कहता है इस कारण निर्बुद्धि ना हो, परंतु ध्यान से समझो। जब विपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है, तो हमारे अंदर बौखलाहट आती है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और जो कहते हैं बस एकदम से, कभी टेम्पटेशन सामने आती है, हमारी सारी सोचने समझने की इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, और जो हमें लगता है जो हो गया वो सही है ना। किसी पास्टर ने एक दिन प्रचार करते हुए कहा था, एक व्यक्ति बस में यात्रा कर रहा था, आप सुन लीजिए ध्यान से फिर से, और एक तरफ बुढ़िया औरत बैठी, एक तरफ लड़की बैठी। वो बस चल रही है पहाड़ों में ऐसे ऐसे करके, और जब ऐसे करती है तो बुढ़िया की तरफ गिरता है, तो वो व्यक्ति बोलता है प्रभु मुझे परीक्षा से बचा, और जब बस इधर होती है तो वो लड़की की तरफ गिरता है, फिर कहता है प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये हमारा स्वभाव है, ये मानवीय स्वभाव है। वो कह रहा है इस कारण निर्बुद्धि ना हो,
परंतु ध्यान से समझो। क्या समझो? व्हाट इज द प्लान ऑफ गॉड। इसके पीछे परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम कई बार समस्याएं झेलते हैं, टेम्पटेशन झेलते हैं, लेकिन कभी सबक नहीं लेते। ऐसे भी लोग होते हैं, कभी लेसन नहीं लेते। परमेश्वर क्या करना, इसलिए समस्या बढ़ती है, फिर बड़ी से बड़ी आती है। सीख जा, समझ जा। हम समझने को तैयार नहीं आज, हम सीखने को तैयार नहीं आज। आप ये मत समझिए, जब समस्या आती है और समस्या का एंड परमेश्वर अनुग्रह से करता है, आप समझते हैं ओह थैंक गॉड समस्या का अंत हो गया। नहीं, ये चलती रहेगी अगर आपने लेसन नहीं लिया, अगर आपने सीखा नहीं, ये चलेगी और बढ़ेगी। वो कहता है इस कारण निर्बुद्धि ना हो, बेवकूफ मत बनो, परंतु ध्यान से समझो। ठहर जाओ और समझो, आखिर क्यों ऐसा हुआ, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर परमेश्वर क्या बोलता है और शैतान मेरे जीवन को कहां ले जाना चाह रहा है। रुक के सोचो। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। व्हाट इज द प्लान ऑफ गॉड। पवित्र शास्त्र में एक कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आता है जिसका नाम यूसुफ है। मैं उसके बारे में अध्ययन कर रहा था पिछले 2 दिन पहले। वो लिखा है वहां, वो अपने भाइयों की सारी बात अपने पिता को बताया करता था। He was the man of prayer। वो सारी बात अपने पिता को बताया करता था जाके, और ये बात उसके लिए समस्या का कारण बन गई। एक दिन उसके भाई से ढा करने लगे। पिता ने कहा देख क्या तेरे भाई कहां पे हैं, उनका कुशल क्षेम पूछ किया। वो गया, मालूम किया कहीं जाके वो वहां है। उसके भाइयों ने दूर से देखा और कहा आ गया वो हमारा दुश्मन जो सबसे बड़ा मित्र था। हालेलुया, ओह गॉड जीसस, हालेलुया। वो आ गया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, स्वप्नदर्शी। एक काम करते हैं, आज से मार देते हैं, इसके कपड़े जानवर के लहू में भिगाते हैं और वापस भेजते हैं और इसके पिता को देंगे और कह देंगे वो तेरा पुत्र आया था, हमें उसका कपड़ा मिला है, उसे जानवरों ने फाड़ दिया, मार दिया। लेकिन एक और भाई था जिसके हृदय में दया थी। परमेश्वर अपने दूत को तैयार रखता है, याद रखिएगा। यू आर नॉट अलोन। परमेश्वर शांति पुत्र को तैनात करता है कहीं ना कहीं, किसी भी रूप में आपके लिए। अगर आप मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड हैं, अगर आप यीशु मसीह के सच्चे भक्त हैं, आपके लिए शांति पुत्र तैयार कर रखे हैं। इससे पहले कि शैतान ने युक्ति गढ़ी, परमेश्वर ने आपके लिए पहले से व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने कहा काम करते हैं, इसे मारो मत, कुछ फायदा नहीं, इसे गड्ढे में डाल दो। हम इनसे, उसके भाई ने कहा एक ने, हम इसके खून के अपराधी क्यों बने, इसे गड्ढे में डाल दो। कुएं में डाल दिया। थोड़ी देर में वहां से एक झुंड जा रहा था जो मिस्रियों का था। वहां गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। उन्होंने कहा अरे पैसा भी मिल जाएगा, एक काम करो इसे गड्ढे से निकालो, इसे बेच देते, हमें पैसा भी मिल जाएगा और कहानी भी खत्म हो जाएगी। उसे निकाल कर बेच दिया। वो मिस्र में चला गया। मालूम है इस लड़के ने अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी को दुख उठाया, पीड़ाएं सही, तकलीफें सही, लेकिन अंत में इसके बारे में क्या बात लिखी है। यीशु मसीह उद्धार करता है और यूसुफ को भी एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया गया। इसके चरित्र में, इसके कैरेक्टर में, इसके जीवन में ना तो परमेश्वर के प्रति, ना अपने स्वामी के प्रति, ना दुनिया के लोगों के प्रति इतना सभी खोट नहीं पाया गया। कौन था ये? मिनिस्ट्री इज नॉट द इजी वे। सेवका एक आसान रास्ता नहीं है। आज दुनिया के अंदर हर कोई सेवक है। जो प्रचार कर रहा है वो सेवक है, जो गीत गा रहा है वो सेवक है, जो कुछ भी कर रहा है वो सेवक है। इसकी व्याख्या बड़ी है, बहुत व्याख्या बड़ी है इसकी, बहुत बड़ी व्याख्या है इसकी। और वही यूसुफ था, उसके बारे में लिखा है परमेश्वर ने उसे ताया भट्टी में डाल के, उसे गड्ढे में डाला, उसे क्लेश में ले गया, उसकी खराई पर चलते चलते उसे जेल खाने में ले गया। उसने कभी नहीं कहा परमेश्वर मेरा क्या दोष। अय्यूब ने भी कहा परमेश्वर मेरा क्या दोष। इसने एक बार नहीं कहा कहीं भी परमेश्वर मेरा क्या दोष।
अक्सर वो लोग कहते हैं मेरा क्या दोष, जो वास्तव में दोषी होते हैं। मैंने इस दुनिया का चलन देखा है। हालेलुया। और जिसका दोष नहीं हो तो आई एम सॉरी क्या क्या निकल जाता है, इज अ ब्रिलियंट मैन, यू नो। मेरा क्या दोष, वो खराई पे चलते चलते कष्टों को सहता गया। मालूम क्यों? वो निर्बुद्धि नहीं हुआ। इस कारण ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। वो धैर्य से हमेशा प्रभु की इच्छा को सोचता रहा। मालूम क्या? दर्शन देखता था, स्वप्न देखता था। जब स्वप्न वहां हुआ, दर्शन वहां हुए, तो लिखा है उसका अर्थ भी यूसुफ ने बताया। क्यों? स्वप्न दर्शन का मतलब होता है परमेश्वर की इच्छा को जानना। बर्नार्ड बोलता है आज पूरी दुनिया के नेशंस के लोग मुझे बुलाते हैं, और मालूम किस लिए बुलाते हैं? क्योंकि परमेश्वर मुझे अभिषेक जो दिया, मुझे इसलिए बुलाते हैं। पूरी दुनिया के लोग वो कहते हैं हमारे देश के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है उसे प्रकट करो आप। लेकिन कौन करेगा? इस कारण निर्बुद्धि ना हो, परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा को जानना आसान नहीं है। प्रभु की इच्छा को जानने के लिए उसके अंदर घुसना पड़ेगा। You have to enter in the heart of Christ. उसके दिल में जाना पड़ेगा। एक चेले के बारे में लिखा है, यूहन्ना के बारे में, लविंग डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, लिखा है वो यीशु मसीह की छाती की ओर झुककर सुना करता था। मैं सोचने लगा प्रभु छाती की ओर झुक के सुनता था, उसके मुंह की तरफ कान लगा के सुनना चाहिए था। पवित्र आत्मा बोलता है हार्ट से सुनना, लिसनिंग फ्रॉम द हार्ट। हम परमेश्वर के हृदय से नहीं सुनते, हमारी गलती है, हम अपने हृदय से सुनते हैं। ओ परमेश्वर ने ऐसा बोल दिया। क्या बोल दिया? तेरी परिस्थिति ऐसी है, तुझे ऐसा लगता है परमेश्वर ने ऐसा बोल दिया। कभी कभी तेरी परिस्थिति के विपरीत परमेश्वर तुझसे बोलेगा। दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की आवाज है। मैंने कई लोगों को सुना, वक्ताओं को, प्रचारकों को, है ना, भविष्य वक्ताओं को, वो हमेशा वेल डन, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड। आप प्रॉफिट्स की किताब पढ़िए जो स्पिरिट ऑफ गॉड है, और तब आप समझिए कि भविष्यवाणियां क्या होती है, चीर के निकल जाती है। पवित्र शास्त्र कहता है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपको कहेगा कीप इट अप, यू आर डूइंग वेरी वेल। बिल्कुल परमेश्वर शाबाशी देता है, कभी कभी उत्साहित करता है, वेल डन कहता है। लेकिन याद रखना, अगर उसने 10 आज्ञाएं दी तो कितनी आज्ञाओं में लिखा है परमेश्वर ने कहा यदि तू ऐसा करे तो ऐसा करूंगा। और कई जगह कितनी बार परमेश्वर ने कहा ऐसा मत करना। इसका मतलब मनुष्य गलतियों का पुतला है, वो गलतियां ज्यादा करता है। We are not the perfect. हालेलुया। एक चीज जीवन में याद रखिए, अगर आपको ऊंचाइयों पे जाना है, अगर आपको अभिषेक में उड़ना है, अगर आपको परमेश्वर के दिल के नजदीक पहुंचना है, प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में आंसू बहाइए और अपनी गलतियों को देखना शुरू करिए और कहना शुरू कर दीजिए परमेश्वर मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, लेकिन मैं जैसा भी हूं तेरी उपस्थिति में आया हूं। ये सुनना चाहता है। अंधा व्यक्ति आया, यीशु ने कहा तेरे लिए क्या करूं? वो कहने लगा मैं अंधा हूं। यीशु ने कहा मैं यही तो सुनना चाहता, तू कहे मैं अंधा हूं। कुछ धर्मगुरु आए, उन्होंने कहा हम क्या अंधे हैं? यीशु ने कहा तुम यही तो स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुम्हारा अंधापन बना रहता है। समस्याओं पे समस्या, परेशानियों पे परेशानी, टेम्पटेशन पे टेम्पटेशन बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जब शुरू हुआ तभी आपने स्वीकार नहीं किया प्रभु मेरे पैर में कांटा लगा है। यदि उस समय ऐसा हो जाता तो आज ये पीड़ाएं ना बढ़ती, आज ये आपके सर पर पाप का टोकरा इतना बड़ा ना होता। जीसस लव्स यू। वो आज भी आपका इंतजार देख रहा है। वो पाप आज भी उड़ा पुत्र का इंतजार देख रहा था, तू कब लौटेगा? कई लोग बार सोचते हैं जो कलीसिया से चला गया है ना, जो घर से चला गया, रेवलेशन है पवित्र शास्त्र में। अरे जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत मुड़ गया, वो कलीसिया में बैठे लोग भी हो सकते हैं, वो प्रचार करने वाले लोग भी हो सकते हैं, वो आराधना करने वाले लोग भी हो सकते हैं। जो विपरीत दिशा में चले गए परमेश्वर की आत्मा के, उसे कह रहा है वो बाप आजा बेटे, आज भी घर लौटा, आजा मेरे वचन पर लौटा, आजा फिर से उस रिदम में लौटा, उस आत्मिक रिदम में लौटा जा, उन आंसुओं में आजा, उस उपवास में आजा। मैं आज भी तेरे लिए बाहें पसारे हूं। हाँ, सबने पाप किया,
और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। इस पुलपिट पर जब प्रचार करने के लिए मैं कहीं भी खड़ा होता हूं, आसान नहीं होता। लोग सोचते जानबूझ के लेट आता होगा कहीं। एक क्षण आपकी जिंदगी के हालात को बदल देता है। एक क्षण आप जब प्रचार करने के जा रहे हो, शैतान कभी कभी आपके माइंड में गलत थॉट्स डालेगा, आपकी आंखों में गलत चीजें डालेगा। होली स्पिरिट क्विंच हो जाता है, पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे तब? कैरी ऑन नहीं चलता, वहां लड़ना पड़ता है स्पिरिट में। बोलो, परमेश्वर मेरा शरीर तेरा मंदिर है, मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ओ जीसस, इन जीसस नेम। खाशाखेरी मखारा बाला रबाशी। इस कारण मेरी बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो। ध्यान से समझना नहीं है, ध्यान से समझना है। एक व्यक्ति पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था, यरूशलेम से जा रहा था वो आराधना करके, और वो पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था। परमेश्वर ने अपने दास फिलिप्पुस से कहा, पवित्र आत्मा से भरकर उस व्यक्ति के पीछे जा और उसे बोल और बात कर। और क्या बात करनी थी? पवित्र आत्मा से भरे हुए फिलिप्पुस ने कहा उस व्यक्ति से जो पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था, उस व्यक्ति से कहा, जो तू पढ़ता है उसे समझता है? उसने कहा, जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? धर्मगुरु यीशु के पास आए और कहने लगे, कई प्रश्न उन्होंने किए जो व्यवस्था से संबंधित थे, और यीशु ने कहा, तू कैसे पढ़ता है? ऐसे पढ़ता हूं जैसे सब पढ़ते हैं। वो कह रहा, ध्यान से पढ़, इसमें रेवलेशन है, इसमें प्रकाशन है, ध्यान से पढ़। कभी हम पढ़ के निकल जाते हैं। यीशु ने आया और उसने कहा, पेड़ को देखा और श्राप दे दिया, उसमें फल ना लगे और काम हो गया ना। यीशु पेड़ के बारे में नहीं बोल रहा था, यीशु आपकी जिंदगी के बारे में बोल रहा था। कई लोग कहते हैं, ओ मेरे पेड़ में फल नहीं आ रहे, आम का पेड़ लगाया, लीची का, उसमें फल नहीं आ रहा है, हाँ इसे काट दो जा, इसमें फल ना लगे। हाँ, यीशु ने ऐसा कहा। अंधे की चंगाई यीशु ने करी। उसने कहा, तू क्या देखता है? उसने कहा, मैं लोगों को पेड़ के समान देखता हूं। किसके समान? एक अंधा आदमी ट्रांसलेशन करके हमें बता रहा है। कौन? ब्लाइंड मैन स्पीकिंग अबाउट द रेवलेशन। हाँ, हमारी आंखें ज्यादा खुली इसलिए प्रकाशन कम है, हमारी प्रार्थनाएं कम है इसलिए प्रकाशन कम है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में कम है इसलिए प्रकाशन कम है। वो कह रहे, तू क्या देखता है? पेड़ों के समान लोगों को हिलता हुआ सा देख रहा हूं। समझ गया तू? हाँ, ये कल में लिखा है 17 अध्याय में 22 वचन से, ओ परमेश्वर ने अपने जन से कहा, मैं तुझे देवदार के वृक्ष के समान बनाऊंगा। किसे? तुझे। मुझे इंसान हूं प्रभु, जीवित हूं, निर्जीव क्यों बना रहा है तू मुझे? अरे मैं तुझे देवदार के वृक्ष के समान बनाऊंगा, जो बहुत ऊंचाई पर होगा, जिसकी डालियों में मैदान के पक्षी बसेरा करेंगे, और मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, जो ऊंचे को नीचा और नीचे को ऊंचा कर देता हूं। It's talking about the man. एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, परंतु ध्यान से समझो। हम कभी कभी इस ध्यान से ही तो नहीं समझते, चले जाओ वैसे चले जाओ, लिपा पोती करके चले जाओ। प्रभु कह रहे, रुक, ध्यान से देख। मैंने किसी व्यक्ति का एक बार एक्सरे कराया और डॉक्टर ने देखा, एक्सरे करा यार सब ठीक है ना, जूनियर डॉक्टर ने देखा यार इसमें सब ठीक है। थोड़ी देर बाद एक सीनियर डॉक्टर आया, उसने कहा नहीं, उस एक्सरे में मुझे दिखाओ। उसने कहा कहाँ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे? उसने एक्सरे मुझे दिखाओ। उसने ले गया लाइट के पास, उसने एक्सरे देखा, और वो जूनियर डॉक्टर जो था उसका बेटा था। उसने कहा इधर आ, अपने बेटे को कहा इधर आ, उंगली लगाई, कहा ये स्पॉट देख, ध्यान से देख। वो कह रहे तो मुझे दिखाई नजर भी नहीं आ रहा था। वो कह रहा ध्यान से देख, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, यहां पे, यहां पे। तब उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसकी हीलिंग हुई। हमें कई बार ध्यान से देखना होता है, हमें कई बार ध्यान से समझना होता है चीजों को, बहुत ध्यान से। 3 घंटे की मूवी देखते हैं, किसी को स्टोरी पूछ लो, है ना? किसी को स्टोरी पूछ लो 3 घंटे की मूवी की,
पूरी इंसान बता देगा ना, पक्का ना, मैं भी उसमें। क्यों? वो ध्यान आपका मतलब मन, आपका ब्रेन, आपका मन वहां चला गया। अगर आप बाइबल को, अगर आप पवित्र शास्त्र को इस रीति से पढ़ेंगे जैसे कि किताब है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप इस पवित्र शास्त्र को परमेश्वर की आत्मा की आवाज मानकर पढ़ेंगे तो आप पर रेवलेशन आएंगे, प्रकाशन पे प्रकाशन आपकी जिंदगी में आएंगे। जब आप पवित्र शास्त्र पकड़ते हैं, आपके अंदर डर होना चाहिए, फियर होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया। ये परमेश्वर मुझसे बात करने आ रहा है, और मुझसे बात करने आ रहा है। कई लोग बाइबल का आदर नहीं करते, वो भी गलत है। आदर करना चाहिए, जी हाँ, करना चाहिए। कोई किताब आपको बड़ी पसंद होती, रखते ना। आपको कोई डीवीडी सीडीज चलती थी ना, पसंद होती है तो छिपा के रखते हैं ना। बहुत, मैं एक अपनी डीवीडी संभाल के रखता था बहुत ज्यादा। उसे जंगल बुक उसका नाम था, मोगली की फिल्म, मुझे बड़ी पसंद थी वो। आज भी देखता हूं मैं, सच बता रहा हूं मैं, अभी भी देखता हूं मैं, संभाल के रखता हूं उसे। क्यों? संभालिए अपनी जिंदगी की सीढ़ी को जो परमेश्वर आपके सामने ला रहा है आज। इस कारण निर्बुद्धि ना हो। ओ, जरा सी चीज में बौखला गए, पगला गए। और इस बौखलाहट में मालूम क्या होता है? सबसे पहला काम, शैतान कहता है यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं। किसी व्यक्ति ने कहा था, अक्सर क्रोध में लिए गए निर्णय दुखदायी होते हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। What is the will of God? परमेश्वर की इच्छा क्या है? दूसरा पत्र 9 वचन पढ़िए, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। हालेलुया। जी जी, सुनिए जी। दूसरा पत्रस इज नॉट इजी, पवित्र आत्मा करता है। यस, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9 पद। जी। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञा, अर्थात मैं धरती पे फिर से आने वाला हूं। लोग कहते रहे कब से सुन रहे हैं, कब से आया नहीं यार, कहते रहते प्रचारक ऐसे ही। वो कहता है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के पूरी करने में देर नहीं करता, देर नहीं करता। हाँ, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। आहा, ये हमारा समझना है। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। अरे भैया, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। आज निर्णय ले लूंगा, आज तुझे सिंहासन के सामने खड़ा कर दूंगा तो नरक की आग में जाना पड़ेगा। अभी समय है, पश्चाताप कर ले, लौट आ, समझ मेरी बातों को, समझ मेरी बातों को। वो कहता है समझ मेरी बातों को। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। पर वो तुम्हारे विषय में, मेरे विषय में धीरज धरता है। और नहीं चाहता कि कोई ओह, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? क्या है परमेश्वर की इच्छा? क्यों भैया निर्णय नहीं लेते? क्यों डिसीजन नहीं लेते? क्यों नहीं करते? क्यों वो नहीं करते? क्यों फलाना ढिमकाना नहीं करते? ओह माय गॉड, और कठोर क्यों नहीं? ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। वो कहता है और नहीं चाहता। परमेश्वर की इच्छा क्या है? सुनो ध्यान से, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, कि कोई भी नष्ट हो जाए, परंतु परमेश्वर तो ये चाहता है, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर का हृदय है। पतरस ने यीशु तेरा इनकार कर दिया और तूने क्या, बड़ा बेकार था, छोड़ दिया। हाँ, परमेश्वर ने कहा इसके लिए मैं धीरज धरता हूं, क्योंकि आने वाले समय में एक दिन में 3000 लोगों के घुटने यही टिकवाएगा। और वही पतरस था जिसका प्रचार सुनकर यीशु के जाने के बाद, जो यीशु का इनकार करता था, एक ही प्रचार में 3000 लोगों ने अपने घुटने यीशु मसीह के नाम में टेक दिए।
धीरज, वो चाहता है कि हर किसी को मन फिराव का मौका मिल जाए। लेकिन इसका मतलब नहीं कुछ लोग कुछ चीजों को अलाउ करते जाए। परमेश्वर चाहता है, ये तो परमेश्वर की इच्छा है। वो नाश नहीं करना चाहता, वो प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है। जीसस लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है। उसकी योजना है। शैतान की बनाई फिल्म को ये मत समझो जो मेरी जिंदगी में लिख दिया गया यही पूर्ण है। वास्तविकता तो यह है, शैतान की फिल्म के बाद यीशु की फिल्म आपकी जिंदगी में शुरू होती है। किसी ने कहा जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां परमेश्वर की शुरू होती है। अब कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता अब मेरा काम है, मैं शुरू करता हूं। हालेलुया। अब सब कुछ समाप्त, सब कुछ एंड। और परमेश्वर कहता यही तो मैं चाहता हूं, तो ऐसा बोल कि मेरे बस का नहीं है। सब कुछ एंड और मैं नई शुरुआत कर देता हूं। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। इट इज अ न्यू क्रिएशन, न्यू बिगिनिंग। एक नई शुरुआत परमेश्वर आपके अंदर करना चाहता है। एक नई शुरुआत। क्या करूं मैं? बार बार मुझसे ऐसा ही होता, बार बार मैं जानती परमेश्वर मेरी जिंदगी से नहीं हो सकता, तेरी आत्मा के अनुसार मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकती, अपने बस का एक काम नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं, ऐसे ही ठीक हूं। परमेश्वर कहता ना मेरे बच्चे, मेरी आवाज को सुन। शैतान की बात पे मन मत लगा, वो झूठ बोलता है। हाँ, मेरी ओर दृष्टि कर और ध्यान से समझ कि मेरी इच्छा क्या है। डरना बंद करो, शैतान की बातों को तवज्जो देना बंद करो और बोलो शैतान से, आज तेरी योजना, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए धरती पे भेजा है। यू नो, आपको परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। मेरे पिता की महिमा इससे होती कि तुम फल लेकर आओ, फलवंत हो जाओ। और शैतान बोलता है ये वृक्ष तेरा, इसमें 3 साल से फल नहीं लगा, अब क्या लगेगा? 7 साल में फल नहीं लगा, अब क्या लगेगा? हाँ? काट डाली से। वो माली यीशु है जो कहता है रुक जा, अभी मत काट, फिर से रोपूंगा मैं इसे, क्योंकि तेरी इच्छा तो ये है ना कोई नाश ना हो जाए, हर एक को जीवन मिले। याद रखना, परमेश्वर की योजनाएं आपके लाभ की हैं, उसकी योजनाओं का इंतजार करें। कई बार परमेश्वर में बहुत कुछ सिखाता है इसलिए ताकि आप सीख जाएं। लेकिन कुछ लोग जिंदगी भर सीखते ही नहीं। अभी मैं कहूं ना, कितने लोग परमेश्वर के आवाज को सुनते हैं, या काफी लोग सच में सुनते होंगे, उस आवाज का सुनने का फायदा नहीं है। ये तो हमारे विरोध में गवाही देगी, इसलिए लिखा है अन्य जातियों के लिए अवसर है, लेकिन जो यीशु मसीह स्वर्गीय वस्तुओं का स्वाद चख चुके उनके लिए तो अनहोना सा है। हमारे लिए अनहोना है, एक्सक्यूज नहीं है हमारे लिए। कहां जाएं प्रभु? हाँ, अन्य जातियों को तो ज्ञान नहीं। यीशु ने चेलों से कहा क्या तुम भी ना समझो? तुम भी ध्यान से मेरी बात नहीं सुनते? हाँ, उन्हें तो समझ नहीं, तुम्हें तो है, तुम्हें तो स्वर्गीय बातों की समझ दी गई। कहां समझ प्रभु? अपनी समझ से आपकी समझ को समझ रहे हैं। परमेश्वर की समझ से समझो तो आप सब कुछ समझ जाओगे। हालेलुया। आवाज सुनो परमेश्वर की। वो कहता है, एक राजा की कहानी मैंने सुनी थी, उसे आपको सुनाता हूं। अकबर और बीरबल की कहानी है ना। ओ राजा के अंगूठे में चोट लग गई, उसे घाव हो गया और वो कहने लगा यार बीरबल बड़ी समस्या होगी। बीरबल ने कहा अरे राजा जो भी होता है अच्छा होता है। उसने कहा पागल है तू मेरा दरबान है, तू मेरा सलाहकार है, तू मेरा मंत्री है, तू ऐसी बात बोल रहा है जो मेरे शत्रुओं ने बोलने चाहिए। नाराज हो गया राजा। बीरबल अपना नहीं, इसे जेल में डाल दो। उसे जेल खाने में डाल दिया। राजा की चोट लगी। उसने कहा अच्छा हुआ। मालूम क्या, राजा शिकार खेलने चला गया जंगल में। वो शिकार खेलते खेलते भटक गया और कुछ आदिवासी लोगों ने उसे पकड़ लिया। उनका कोई त्योहार चल रहा था और उसे पकड़ लिया और उस त्योहार में उन्हें बलि चढ़ानी थी। आपने सुनी होगी कहानी, लेकिन ध्यान से सुनिए, रिलेटेड है। उस त्योहार में उन्होंने किसी की बलि चढ़ानी थी और उन्होंने उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा तो बढ़िया मिल गया,
इसे बलि चढ़ाएंगे। और जब बलि चढ़ाने लगे उसके बांध लिया, राजा कह रहा फंस गया, आज तो मैं कहां फंस गया। उसकी बलि चढ़ाने की तैयारी की, राजा की गर्दन काट दो भैया और बलि चढ़ाओ, हमारा देवता खुश हो जाएगा, आज मजा आएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। तभी एक व्यक्ति की दृष्टि राजा के अंगूठे पर पड़ गई। उसने कहा रुक जाओ, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, इसमें तो ऑलरेडी के निशान लगा हुआ है, इसमें तो कट का निशान पहले से। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है जिसकी बलि चढ़ाई जाएगी वो निर्दोष निष्कलंक होगा, निष्कलंक बेदाग बेझुर्री होगा। इसलिए यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया। हाँ, वो कह रहा है इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, इसके अंगूठे में कट का निशान है। राजा बच गया, मौत से बाहर आ गया। वो आया वापस लौट के, वो कहने लगा बीरबल को निकाल के लाओ। बीरबल तेरा धन्यवाद, तेरी बात सच है, तूने जो कहा था जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आज कितने लोग आप कह सकते हैं ओ दाऊद के समान, मुझे जो दुख हुआ प्रभु भला हुआ ताकि मैं तेरी विधियों को सीख जाऊं। कोई अपने दुख को भला नहीं कहता। यूसुफ अपने दुख को स्वीकार करता था, अपनी पीड़ाओं को स्वीकार करता। पौलुस अपनी पीड़ाओं को स्वीकार करता था और क्या कहता था, मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में रखता हूं। क्यों कर रहा है इतना कंट्रोल? पौलुस कह रहा मैं ध्यान से समझ रहा हूं कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसका मतलब टेम्पटेशन पौलुस के सामने आती थी, इसका मतलब परीक्षाएं समस्याएं उसके सामने बहुत आती थी, और फिर भी कहता है, अंत में बोलता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मेरे कूच करने का समय आया और मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। हालेलुया। अभी ये चलन चलेगा जब तक यीशु नहीं आया। हाँ, ये चलेगा जब तक यीशु नहीं आया। अभी आलम है, आने वाले समय में कैसा होगा जब दुनिया में पाप और राज करेगा, तब क्या होगा? और लिखा है जो अपने वस्त्रों को मैला नहीं करेंगे वो मेमने के विवाह में शामिल होंगे। ये वस्त्र क्या है? ये एक पाप की ओर इंगित नहीं करता आपको, ये हमारी मानसिकता की ओर ले जाता है, हमें हमारी सोच की ओर ले जाता है हमें। शायद हम सेवकाई में होते हुए भयंकर पाप में हो, भयंकर गलतियों में हो। परमेश्वर की आवाज सुनो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। शैतान निर्बुद्धि करता है, वचन को घुमा के आपके मन में डाल देगा और आप चलते रहोगे नरक की राह पे। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, परंतु ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? पढ़िए जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन वर्स 10 और चैप्टर 10 वर्स 10। मैंने पढ़ा नहीं पर यही होना चाहिए। यूहन्ना उसका 10 अध्याय है, यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 10वीं आयत जी। बढ़िए। यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 10 पद जी। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और अरे बाबा रे बाबा, आपके अंदर से क्या क्या चुरा रहा है चोर। देखो हमारा ध्यान कहां जाता है? एक तरफ, ये ना मेरी कीमती चीज ना चुरा ले, मेरा सामान ना चुरा ले जाए, हमारा पैसा ना चुरा। यहां तेरा धन वही तेरा मन है ना। आपका धन क्या है? क्या है आपका धन? आपका धन वो है जो पवित्र आत्मा ने आपको एक उत्तम जीवन दिया है, जो परमेश्वर की आत्मा का हिस्सा आपके अंदर है। इसे मत चुराने दो शैतान को। सबसे भयंकर चोरी यही करता है, वो आपके मन में। वो कह रहा है चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ? वो कह रहा मैं तेरा क्या बोलते हो, निशान तक मिटा दूंगा, है ना, पाप दिखेगा भी नहीं, ऐसा कर दूंगा लिपा पोती नष्ट करने के बाद, है ना, प्रूफ नहीं मिलेगा। वो कह रहा है शैतान का काम ऐसा है। और सुनो आगे क्या कहता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। ये विल ऑफ क्राइस्ट। इसलिए ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। वो कह रहा है परंतु मेरी इच्छा ये है, मैं इसलिए आया वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तुम जीवन पाओ और बहुतायत, लाइफ एंड एवरलास्टिंग लाइफ, जिंदगी और अनंत जीवन, जीवन और अनंत जीवन। ये प्लान है परमेश्वर का, है ना।
कई लोग बोलते हैं इस धरती पे तो ऐसे ही होना पड़ेगा, पादरी साहब ऐसे चलना पड़ेगा, शैतान राज कर रहा है, गिरते उठते चलेगा, सब चलता है जिंदगी में, धरती पे जी रहे, स्वर्ग में थोड़ी जी रहे ना। परमेश्वर कह रहा है मैं जीवन और बहुतायत के जीवन की बात कर रहा हूं, मैं धरती के जीवन की और स्वर्ग के जीवन की बात कर रहा हूं। यहां लिखा होना चाहिए था, नहीं तो बहुतायत का जीवन देने आया। वो कहता परंतु मैं तो इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। रिनोड बॉन्के साहब को मैं बहुत सुनता हूं, माय फेवरेट प्रीचर, जो अपने देश को छोड़ के सेवकाई के लिए अफ्रीका में पहुंचे। मालूम परमेश्वर ने उनसे कैसे बात करी? ड्रीम में, स्वप्न में। मैं अचंभित था उनकी स्टोरी को सुन के। स्वप्न में, हमसे तो प्रभु डायरेक्ट बात करता तब भी फर्क नहीं पड़ता, यहां डीट की डीट ही है। ड्रीम में बात करी, एक बार, दो बार, तीन बार, एक ही चीज देख रहे हैं, अफ्रीका का नक्शा और उसके ऊपर यीशु मसीह का लहू गिर रहा है, लहू गिर रहा है। उन्होंने अपनी फैमिली से कहा, ओह एक बार ड्रीम देख लिया, सो गए। दूसरी बार सोए, फिर वही ड्रीम दिखा, दूसरे दिन फिर सो गए। तीसरी बार फिर वही ड्रीम दिखा, एक ही। उन्होंने अपनी फैमिली से कहा, मुझे लगता है परमेश्वर मुझे कुछ कहना चाहता है। उसने ध्यान से देखा, उसने ध्यान से समझा कि परमेश्वर मुझे क्या बोल रहा है। वो कह रहा है, रिनाड कम टू अफ्रीका, रिनाड आजा अफ्रीका में, मैं अफ्रीका को बचाना चाहता हूं। तू वहां कदम रख, मेरा लहू उस देश को, उस कॉन्टिनेंट को बदल रहा है। हालेलुया। और मालूम रिनोड बॉन्के के साथ चले गए सपना देख के। क्यों? उसने ध्यान से समझा परमेश्वर क्या बोल रहा है। कितने लोग परमेश्वर की आवाज को तवज्जो देते हैं, कितने लोग ध्यान से सुनते और समझते हैं कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। नहीं समझ में आता किसी को। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि सामने जो खड़ा है ना, कोई जादूगर है, ये हाथ रखेगा और कैंसर गायब, समस्याएं गायब, ये गायब हो गया, सब ठीक हो जाएगा ना। इस परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के बाहर कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसे अपनी बुनियाद बनाओ, आप कभी नहीं फिसलेंगे, आप कभी नहीं गिरेंगे। अपना घर इस चट्टान पर बनाओ। मात्र प्रचार करना पर्याप्त नहीं है, सेवकाई में उतर जाना मात्र पर्याप्त नहीं है, इस पे वचन को खड़े करना आपके लिए जीवन की कामयाबी को लाएगा। आप कितने लोग वचन को सुनते हैं? पवित्र आत्मा कितने आपसे बात करता है? सुनिए, अच्छे प्रचारकों को सुनिए, अच्छे रियल प्रीचर्स को सुनिए, जो काटते और छांटते हैं। मैं बता रहा हूं, ये लव ऑफ गॉड है। कितनी बार सुनते हैं आप वचन को? इतना सोशल मीडिया चलता है, तमाम चीजें चलती, कितनी बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? मेरे तो कभी कभी मन नहीं भरता सुन सुन के। मैं अपने प्रीचिंग को सुनता हूं रात को, हर रात को नहीं, संडे को रात को अक्सर सुनता हूं पूरी, कि प्रभु मुझसे क्या कह रहा है। हाँ, कि प्रभु मुझसे क्या कह रहा है। इसमें अभिषेक होता है आत्मा का। बेनिन साहब एक बार बीमार हो गए, आप सुनिएगा उनकी गवाही। वो बीमार हो गए और एक क्रूसेड में थे, वो क्रूसेड में थे और वहां एनॉइंटिंग आ रही है और पवित्र आत्मा से बोल रहा है, लोगों के शरीर से बहुत जबरदस्त तरीके का फीवर जा रहा है, जिनका शरीर तमतमा रहा है, वो फीवर निकल के जा रहा है। मालूम, एक दिन वो अपने घर के अंदर थे, उन्हें बहुत तेज बुखार था, बहुत टेम्परेचर हो गया और कांप रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कांप रहा हूं, इतना तेज मुझे बुखार है। और सामने स्क्रीन पे मेरा वीडियो चल रहा है क्रूसेड का, सामने स्क्रीन पे मेरा क्रूसेड का एक वीडियो चल रहा है, मैं कांप भी रहा हूं, उसे देख रहा हूं। सडनली वो वर्ड आया, वो समय आया जब मैं बोल रहा था, जितने लोगों को भयंकर तरीके से फीवर आ रहा है, कपकपी वाला बुखार, ओ पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, लो अभिषेक, लो अभिषेक। और वो अपने बेड से आराम से खिसकते हुए उतरे और जाके स्क्रीन को छुआ और कहने लगे अपने आप से, मैं बड़े पागलपन की हरकत कर रहा हूं, मैं बड़े पागलपन की हरकत कर रहा हूं। वो कांपते हुए गए, अपने टीवी की स्क्रीन को छुआ और जैसे ही छुआ तुरंत उनका टेम्परेचर नीचे चला गया। आप क्या समझ, आप मालूम क्यों? आप क्या सोचते हैं अभिषेक नहीं है इसमें? अरे क्यों नहीं है? जब
आप नेगेटिव चीज सुनते हैं, जब आप सोशल मीडिया पे कहीं भी एक गंदी चीज को देखते हैं, गंदी चीज को सुनते हैं, आपके जहन में वो जाती है, आपके अंदर वो क्रिया करती है, शैतान की चीजों को इम्पार्ट करती है, तो अभिषेक आपकी जिंदगी में सामर्थ्य क्यों नहीं उतार सकता उसके द्वारा? हालेलुया। कई लोग अक्सर कुछ प्रचारक आजकल ऐसा कर रहे हैं, अरे ये तो पागल लोग हैं, ओ बड़े हंसने वाली बात है, ये कपड़ों पे दुआ करते हैं और कपड़ों से चंगाइयां होती हैं, बड़ी मजाक उड़ाते हैं अभिषेक की, अरे तू तो नरक पे खड़ा है और को नरक पे क्यों ले जा रहा है भाई? यीशु के कपड़ों से चंगाई आई, चलो भाई यीशु था, अरे पतरस के कपड़ों से चंगाई आई, उसकी परछाई से सामर्थ्य बही। हालेलुया। अभिषेक बहा उसके वस्त्रों से। और मैं लोगों को बोलता हूं, ऐसे समझ नहीं आती इस दुनिया में, ऐसे लोगों को समझ में आएंगे ना, पास्टर जी दुआ कर दो, बहुत तकलीफ है, बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा क्या हो गया? मेरा कपड़ा ना गायब हो गया, उस दिन से मेरे शरीर में कुछ तकलीफ सी हो रही, उस दिन से मैं बड़ी परेशान सी हूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने कहा ये बात समझ में आई, एक कपड़ा गायब हो गया, मैंने कहा उस कपड़े का कोई क्या करेगा? मेरी पड़ोसन ना बहुत जादू टोना करती है, पक्का उसने उठा लिया। जादू टोना चलता है कपड़ों पे? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या होगा इस कलीसिया का? जेम्स भाई आप कैसे बना दिया ना मुझे, हद होगी। मैं समझ गया आपके साथ क्या हुआ। जादू टोना होता है कपड़ों पे। There is witchcraft in this world, no doubt. बिब्लिकल है, इसलिए मैं कह रहा हूं परमेश्वर के बात को ध्यान से समझो। जादू टोना होता है कि नहीं होता? हाँ या ना? कुछ करे नहीं होता। तो क्या तुम जंगल में सरकंडा देखने गए हिलता हुआ? जोगिंदर बेटा वचन को ढंग से सुनना है, समझना है, बच्चे चट्टान पे बनाना है घर। होता नहीं होता? अगर नहीं होता तो तुम क्या तोड़ते हो? क्या तोड़ते हो? अगर अंधेरा नहीं है तो लाइट का क्या करोगे? चांदना का तो काम ही नहीं है कोई। चांदना मीन्स लाइट, लाइट मीन्स रोशनी, है ना? जादू टोना होता है कि नहीं होता है? पक्का होता है। होता कि नहीं होता? होता है, जी हाँ, लिखा है। वहां लिखा है जादूगरों ने अपनी पोथलियां जला दी, है ना? लिखा है वो शमोन जादूगर अपना जादू करके लोगों को घुमा देता था। पढ़िए आप ढंग से, होता है कपड़ों पे। अब मुझे स्टोरी याद आ रही है अल्फ लुकाओ की, उसे भी बहुत सुनता हूं, सुनने से ज्यादा मुझे देखने में मजा आता था। अल्फ लुकाओ, इंग्लिश उसकी समझनी थोड़ी मुश्किल सी है, लेकिन जबरदस्त सेवा करता है बंदा। आगे एक औरत के शरीर को शैतान ने पकड़ लिया, सच में परेशान थी, और वो उसकी मीटिंग में आई और उसने नाम लिया, ये औरत यहां आई है और इसके शरीर पे जादू टोने से कंट्रोल कर लिया है। उसने कैसे? उसने नाम लेके बुलाया उसे, औरत को बाहर आई और उसने कहा तेरा लाल रंग का कपड़ा जो जादू टोना करके उस नदी के पत्थर के नीचे दबाया गया है, लाल रंग का ये वाला कपड़ा तेरे पास था। उसे याद है कि हाँ था। उसने कहा आज परमेश्वर का दूत तेरे ऊपर से जादू टोना तोड़ेगा। उसने कहा कैसे? उसने कहा कैसे? सुनिए, वो प्रार्थना करने लगा और स्वर्गदूत आया। उसने कहा स्वर्गदूत जाएगा उस नदी में से आज उस कपड़े को निकाल के लाएगा। उस नदी में पत्थर के नीचे से कपड़े को निकाल के लाएगा और प्रेयर करने लगा। उसने कहा तेरा पर्स वहां भीड़ में रखा है इस रंग का, जा तेरा वही कपड़ा इतने साल पहले था, आज तुझे इस पर्स के अंदर स्वर्गदूत ने रख दिया, निकाल के लिया जाके। और वो गई और निकाल के लाई। वो अचंभित हो गई, वही फटा हुआ सेम उसका कपड़ा इतने साल का, वो भीगा सा कपड़ा उसके अंदर। अल्फ लुकाओ ने उसके लिए दुआ करी, उस दिन वो औरत आजाद हो गई। आपको मालूम कुछ चीजें आपकी जिंदगी से नहीं निकल रही, आपके चाहते हुए भी आप समझ नहीं पा रहे इस चीज को। यू आर अंडर कंट्रोल इन द विचक्राफ्ट। आप विचक्राफ्ट में आ गए भैया।
सुन लो ध्यान से, कई लोग हवा में रहते हैं, बोलते अरे क्या यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमें क्या हो जाएगा, हमें क्या कर ले। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो वर्ड ऑफ गॉड में कितना जी रहा है इससे फर्क पड़ता है। जी हाँ, इससे फर्क पड़ता है। विचक्राफ्ट होता है, जादू टोना होता है कपड़ों पर। पास्टर जी दुआ कर दो, मेरा कपड़ा गायब हो गया, मैं तो बीमार हूं, अब तो मेरे बच्चे भी बीमार हो गए, अब तो फोन में नहीं उठा रहे, इतनी समस्या चल रही, कब से मेरा कपड़ा वहां बाहर सूख रहा था, दोबारा मिला ही नहीं, है ना। जब जादू टोना कपड़े पे चल सकता है तो मैं कहता हूं कपड़ों पे अभिषेक क्यों नहीं आ सकता। हालेलुया, इन जीसस नेम। कई लोग सोचते हैं कि बेवकूफ़ी की हरकत है, ये बेवकूफ़ी की हरकतें नहीं है। मैं हरदोई के अंदर था, वीडियो है वो, देखिएगा। आज तो उन्होंने कुछ वीडियो मेरे ख्याल एडिट करी नहीं है। हरदोई के अंदर था, वॉलंटियर्स खड़े थे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा वो जो वॉलंटियर खड़ी है खंबे के पास तंबू में, मैं जब दुआ कर रहा था कपड़ों पे अभिषेक के लिए, उसके पास दुपट्टा था, उसने दुपट्टे पे अभिषेक लिया आदर के साथ। मैंने कहा उसे ये कपड़ा अपनी उसी जगह पे लगा ले जहां तुझे बीमारी है। उसने वहीं, उसके ब्रेस्ट में गांठ थी, वो दुपट्टा अपना वहीं डाल दिया और खड़ी हो गई। थोड़ी देर में निकल के आई, जाके मैंने कहा क्या हुआ, कि पास्टर जी वही दुपट्टा मैंने यहाँ लगाया अपना जिस पे अभिषेक था, और मेरे तो ये चेस्ट का ट्यूमर ही गायब हो गया। वीडियो में कभी दिखाऊंगा मैं आपको, देखते रहिए। ऐसे मेरे पुराने वीडियोस भी देखिए आप, निकाल के। मुझसे घृणा करो, वीडियो से घृणा मत करो, वहां अभिषेक है। हालेलुया, उसे रिसीव करो in Jesus name. There is a presence of Christ. Honor the Holy Spirit always. वो कहता है इस कारण निर्बुद्धि ना हो, परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हम बौखलाहट में आते हैं, अरे प्रभु की इच्छा को सुन लो, क्या है प्रभु की इच्छा, मुझे यहां से भेजने की होगी कहीं और, तकलीफें होंगी, परेशानी होगी, प्रभु उखाड़ेगा और रोपेगा, उखाड़ने में थोड़ी तकलीफ होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। याद रखना, अगर प्रभु के बुलाहट में चल रहे हैं तो परमेश्वर हमेशा आपको प्रमोशन में ले जाएगा। हालेलुया, वो आपको हमेशा प्रमोशन में ले जाएगा। स्वयं मत चलें, प्रभु की इच्छा का इंतजार करें, प्रभु की इच्छा का। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। सबक ले लो, सीख लो, परमेश्वर की इच्छा को जान लो, वो क्या कहना चाहता है इस परिस्थिति के पीछे, आपको इस हालात के पीछे क्या कहना चाहता है, इसे रिसीव करो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।